हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात करते हैं वीकली एनालिसिस के बारे में और डेटा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल में समझने के लिए कि वीकली एनालिसिस में क्या हो सकता है। एंड अपकमिंग वीक में जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखो कि अच्छा खासा यहाँ पर क्या है कि एज मार्केट सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये एरिया हमारे लिए क्या है आपका 43,000 आपका 43,000 आपका 600, ये हमारे लिए क्या एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अपकमिंग वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में अगर ये एरिया हमारे लिए ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होता है तो डायरेक्टली हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्योंकि बड़े प्लेयर की जो नजर होगी वो इसी सपोर्ट लेवल पे होगी, क्योंकि मार्केट क्या है कि कंटिन्यूस अगर डाउन ट्रेंड के लिए चल रहा है लगभग 3-4 हफ्ते से कंटिन्यू। एनाजा मार्केट क्या है, सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस हुआ था यहाँ सपोर्ट से, लेकिन ये थर्ड टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ब्रेक होगी प्राइस, ठीक है। तो मे भी यहाँ पर इंट्राडे में आपको ये ध्यान रखना कि मार्केट क्या होनी चाहिए, अगर रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है तब ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी अपने को बड़ा ट्रेंड मिलने के लिए। अगर ये डायरेक्टली ब्रेक हो जाता है तब ये मार्केट क्या होगा, रिवर्स होकर करेक्शन के लिए जरूर जाएगा 43,600 के पास, या 43,600 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि यह जहाँ रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रहा स्पाइक एरिया, ठीक है। ये क्या है आपका बायस का स्पाइक एरिया, तो मैं इसको रेड करता हूँ। आप देखोगे 44,150 का जो है ये बायर का एक स्पाइक एरिया है, ठीक है। मतलब बायर क्या है, बायर्स इस एरिया में इंटरेस्टेड रहता है, सेलर रिजेक्ट करने का तब मार्केट को डाउन लाया है ना। तो जब भी 43,600 अगर मार्केट दोस्तों अगर ब्रेक करता है तो मार्केट बाउंस क्या होगा, अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो मार्केट कंटिन्यू नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी पूरी यहाँ पर है ना। क्योंकि सब लोग की नजर इसी सपोर्ट पर बनी है, हमारी भी आपकी भी और बड़े प्लेयर भी। तो वो लोग जरूर सोचें कि यहाँ पर जब भी रिटेल ट्रेडर अच्छा पैसा लगाएगा तो उन लोग को लॉस जरूर करेगा। तो आप ये ध्यान रखना है, जब लोग यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट क्या होगा, थोड़ा बहुत फॉल जरूर होगा, लेकिन क्या होगा, रिवर्स भी उतनी ही तेजी से होगा, ये पॉइंट है। लेकिन मार्केट अगर रेंज होके अगर डाउन साइड अगर ब्रेकआउट होता है, रेंज होके ब्रेकआउट होता है, तो आपको क्या देखना है ऑप्शन चेन में, वो मैं आपको बताता हूँ। 43,600 स्ट्राइक प्राइस पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी मार्केट ब्रेक होगा किसी भी दिन में आपको ध्यान, ठीक है, जब भी रेंज ब्रेकआउट होगा तब आपको जी आपको इस बात को ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हो कि बड़े प्लेयर का कैसे पोजीशन को स्विच किया जाता है। 43,600 की जो हम बात कर रहे हैं, आपका क्या होगा अगर मार्केट क्या होगा तो रेंज होकर ब्रेकआउट होता है, ठीक है। रेंज होकर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि जो वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम जो होना चाहिए वो कॉल साइड ही होना चाहिए, और जो ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए वाई जो होगा वो कॉल साइड ही होगा। अगर ओपन इंटरेस्ट दोस्तों, अगर ओपन इंटरेस्ट और चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर वो पुट साइड होता है, तब इसका मतलब कि ये होल्डिंग एरिया है, ठीक है। होल्डिंग एरिया का मतलब कि फिर आपको ट्रेड कंटिन्यूएशन नहीं मिलेगा। चेंज ओपन इंटरेस्ट मतलब कि रिटेल ट्रेडर, ओपन इंटरेस्ट का मतलब बड़े ट्रेडर। तो जब दोनों लोग होल्ड करेंगे पोजीशन तब मार्केट क्या होगा, फेक ब्रेकआउट होगा डाउन साइड के लिए, एंड वापस मार्केट रिकवरी करेगा, ठीक। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। आपका क्या होना चाहिए, चेंज ओपन ट्रस्ट से क्या होना चाहिए, चेंज ओपन ट्रस्ट आपका ज्यादा होना चाहिए। अगर चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा हो इसका मतलब कि रिटेल ट्रेडर क्या करे, एंट्री लिए हैवी क्वांटिटी के साथ, तो रिटेल ट्रेडर को क्या करेगा, यानी पुट साइड में क्या होना चाहिए, आपका चेंज ओपन ट्रस्ट ज्यादा होना चाहिए 43,600 पे, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कॉल साइड में अपने क्या रखना, वॉल्यूम एंड प्लस क्या होगा आपका ओपन इंटरेस्ट। मैं आपको बता चूँ, जब भी वॉल्यूम के साथ अगर बड़े प्लेयर एंट्री करते हैं या ट्रेड को इंटर करते हैं, मार्केट को ब्रेक करते हैं, तो ऐसे में फास्ट मोमेंटम होता है, ठीक है। ऐसे में फास्ट मोमेंटम, क्योंकि इनको लॉस करने के लिए क्या होता है कि मार्केट एक ही दो कैंडल बनेगा, लेकिन वो बहुत ही फास्ट बनता है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है। ये चीजें हमने फ्राइडे को भी आपको बताया था, एंड उससे पहले भी हमने 2 दिन आपको बताया था, प्लस लाइव मार्केट में भी हमने अपडेट किया इस चीज को बारे में, ठीक। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे हमको सपोर्ट लेवल मिल गया, 43,600 मिल गया। अब देखो प्राइस जो है मूवमेंट जो करना चाहिए, है ना, 43,600 हो गया, ठीक है। एंड आपका हाउस से नियर 43,400, ठीक। तो 400 एंड 600 में सेम ही सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका देखो जब 43,600 को मार्केट ब्रेक कर रहा होगा तो एजा 43,000 आपका 400 एजा सपोर्ट लेवल वर्क कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है, डाउन से अप नहीं ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो उस केस में क्या आ जाइए, सपोर्ट वर्क करेगा। तो एजा सपोर्ट वर्क करने के लिए क्या चाहिए, देखो अब इस केस में क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट एंड दोस्तों चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। अगर तीनों चीजें ज्यादा होंगी तभी जाके बड़ा प्लेयर लॉस करेगा, है ना। जब बड़ा प्लेयर लॉस करेगा यानी 43,400 जब ब्रेक होती है मार्केट, ये सब तीनों चीजें क्या होंगी, अगर ज्यादा होंगी तभी जाके अच्छा खासा मार्केट फॉल होगा, यानी कंटिन्यूएशन क्या होगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। जैसा हमने अभी थोड़ी देर समझा कि 43,600 पे दोस्तों क्या होगा, आपका कॉल साइड में ओआई ज्यादा होगा एंड वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन वहीं पर पुट साइड में
ठीक है। अगर वहीं पर हम पुट साइड की बात करें तो क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, लॉस करेगा, बायस लॉस करेगा, बड़े प्लेयर क्या होंगे, एक्टिव होंगे। लेकिन एज अ सपोर्ट लेवल पे जो भी यहाँ पर ट्रेडर एक्टिव होगा, अगर वो लॉस होगा तब जाके कंटिन्यूस मार्केट मूवमेंट होगा। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम बेस पे मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए स्पाइक होगा, बहुत तेज फास्ट मोमेंटम होता है ना। ठीक है। तो इसको हेल्प करने के लिए क्या चाहिए, तीनों लोग को लॉस होना चाहिए। तीन लोग का मतलब कि आउटपुट में आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम तीनों चीजें ज्यादा होंगी, तब अच्छा खासा मार्केट गिरेगा। ये मार्केट क्लियर रहा कि अपने को क्या देखना है 43,600 पे, जब भी मार्केट 43,600 एंड 400 को ब्रेक करती है। ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। अब देखो रिवर्सल ट्रेड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 44,000 आपका ये जो आपका 200 लेवल है। ठीक। 44,200 जो लेवल्स है, अगर रिवर्सल मार्केट ट्रेड करना होगा तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, 44,200 पे मार्केट का अगर यहाँ से मार्केट डाउन से अप जाता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट 43,800 से या 43,600 से मार्केट अप जा रहा है, तो इस केस में यहाँ से रिवर्सल होने की क्या चांस है, यहाँ पर होना चाहिए आपका वाई, आपका ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा यहाँ पर। क्योंकि एज रेजिस्टेंस लेवल वर्क करे, चेंज ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि ये तीनों चीजें पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा होना चाहिए। ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। इसका ट्रेड हमने लाइव मार्केट में किया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ऑलरेडी हमने इस चीज को अपडेट किया, तो वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आपकी क्या होगा, आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा, साथ साथ में कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब देखो, इससे मैं बता रहा हूँ कि 44,000 आपका 44,200 से क्या होना चाहिए, मतलब किसी एक स्ट्राइक प्राइस, मतलब 44,200 पे पूरे वॉल्यूम में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस पे होना चाहिए, आपका 44,200 पे होना चाहिए। और ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज पॉइंट तीनों ज्यादा होगा, तभी जाके वो होल्डिंग पोजीशन से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो एज ए रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट तभी रिवर्स होगा। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि होल्डिंग पोजीशन होता है सेलर का, है ना। लेकिन दोस्तों अगर एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम 44,200 पे है, वॉल्यूम 200 पे है, चेंज ओपन ट्रस्ट आपका क्या है कि 43,900 पे है, और ओपन ट्रस्ट आपका 44,500 पे, ऐसे केसेस में मार्केट ब्रेक हो जाती है। ऐसे केसेस में मार्केट रिवर्स नहीं होता है ना। तो वही चीज आपको ध्यान रखना है इस टाइप पर 44 पे, कि तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, आपका ओपन ट्रस्ट एंड आपका चेंज वाई, ठीक है, एंड आपका वॉल्यूम, तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस पे, यानी 44,200 पे ही ज्यादा होना चाहिए। ये तीनों एक ही पर। ठीक है। तो ये पॉइंट आपने, अगर ये तीनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है, तब आपको यहाँ पर इग्नोर करना, फिर आपको ये जो सेलर्स एरिया है फिर ये वर्क नहीं करेगा, ऐसे में आपका लॉस ही होगा अगर आप डाउन साइड ट्रेड करते हो, है ना। बाकी लाइव मार्केट में जो भी एक्टिविटी होगा उसके हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ ऐसा होना ही चाहिए। अगर मार्केट को डाउन आना है तो यही चीजें होनी चाहिए, क्योंकि डेटा बेस पे मैं बताता हूँ, है ना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी लाइव मार्केट में यहाँ पर अपडेट कर दूंगा वो सब चीजें, उसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, है ना। तो ये तरह बैंक निफ्टी का कैसा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है नेक्स्ट वीक में, है ना, बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको प्लान कर रहा हूँ। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा निफ्टी के बारे में। आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी में लगभग यहाँ पर 3 हफ्ते से या 4 हफ्ते से आप देखो यहाँ पर निफ्टी का एक ही रेंज में फंसा हुआ है। अब ऐसे में कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि मैं बड़े ट्रेड के लिए आपको बता रहा हूँ बड़े ट्रेड कैसे मिल सकते हैं। अब देखो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है। ये हो गया अपना यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस, बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है। ये है अपना यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस बायर्स एरिया। ठीक। तो मार्केट क्या है कि इन दोनों लेवलों के बीच में क्या है कि मार्केट फंसा हुआ है, यानी 19,770 पे, एंड ये आपका हुआ 19,550 पे। ठीक। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा, ट्रेड कैसे प्लान करना है, वो आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपको डेटा में आपको बताता हूँ कि डेटा में कैसे क्या देखना है। अब देखो मार्केट अगर आपको 19,500 अगर ब्रेक करना होता है, ठीक है, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल मंडे को ही गैप डाउन खुल जाता है 19,500 के नीचे, तो ठीक है। लेकिन मार्केट डायरेक्टली ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब डायरेक्टली मार्केट को डाउन नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट मार्केट डाउन आ रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हुआ 19,500 पे, और मार्केट क्या हुआ, डाउन आना स्टार्ट हुआ, तो आपको कैसे प्लान करना है, इन डाउन कंटिन्यू डाउन आ रहा है तो ये कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट क्या होगा, डायरेक्शनल जाएगा, है ना, मार्केट क्या होगा, डायरेक्शनल जाएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताया था, ये अपना डायरेक्शनल ट्रेड कैसे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्शनल ट्रेड कैसे निकल आता है। जब मार्केट क्या होता है, कंटिन्यू डाउन आता है, रिट्रेसमेंट करके मार्केट डाउन आता है, तो ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए ओपन इंटरेस्ट के बेस पे, ना कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस में। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना, और देखोगे हमारे फेवर में मार्केट आया, हम लोगों ने अच्छा पैसा भी बनाया, आप आके देख भी सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट कंटिन्यू डायरेक्शनल चल रहा है तो क्या ध्यान रखना है अपने को, ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कॉल साइड में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है।
कॉल साइड में क्या होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, जब ब्रेक होगा तब आपको ध्यान रखना है। अगर 19,500 पर मार्केट ब्रेक करेगा और वापस रिट्रेसमेंट करने जा रहा है, तब उस केस में ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा होगा। लेकिन जब ये प्राइस ब्रेक कर रहा होगा 19,500 को, या आपका मैं कहूंगी 19,450 को, अगर ये ब्रेक कर रहा होगा तो फिर वहां पर सिचुएशन कुछ और होगी, है ना। ऐसे में आप लोग ट्रैप हो सकते हो, तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो जब मार्केट अगर डाउन आना होगा तो क्या करेगा, 19,000 आपका 450 पे आपको कॉल साइड में ये देखना है। कॉल साइड में आपको क्या होगा, तीनों चीजें कम ही मिलेंगी। तीनों चीजें क्या होंगी, कम मिलेंगी, है ना। मैं आपको डेटा में यहाँ पर समझाता हूँ कि आपको क्या चीजें ध्यान रखना है। जब आपको 450 पे मार्केट डाउन आना होगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट का तीनों चीजें यहाँ पर क्या होगी, पुट साइड में आपको तीनों चीजें कम होंगी, और कॉल साइड में क्या होगी, तीनों चीजें आपका ज्यादा होंगी। ठीक, ऐसे में क्या होगा, प्लस चेंज ओपन ट्रस्ट मतलब इंट्राडे में स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, यानी लोग ट्रेड करने के इंटरेस्टेड है। ओपन ट्रस्ट मतलब होल्डिंग पोजीशन, जो बड़े प्लेयर का वो भी लोग सेल करके बैठे हैं, और हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड है, तो यार इसका मतलब बड़े प्लेयर मार्केट को प्ले कर रहे हैं। तो मार्केट क्या होगा, कंटिन्यूएशन मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में जाएगा, है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब मार्केट डायरेक्शनल थोड़ा चलेगा। लेकिन जब मार्केट उसी 19,450 को, जैसे फॉर एग्जाम्पल 19,450 को ब्रेक करके रिटेस्ट करने जाएगा, तब सिचुएशन कुछ ज्यादा है। तब सिचुएशन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, जिससे मैं बोलता भी हूँ कि वाइलून शिफ्ट हो जाता है, चेंज ओपन शिफ्ट हो जाता है। तब आपको यह ध्यान रखना है कि इस स्ट्राइक प्राइस 19,450 पे आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक, फिर वॉल्यूम इस केस में क्या होगा, 19,450 से पुट साइड में ज्यादा हो जाएगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। क्यों, देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा एंड वॉल्यूम ज्यादा होगा, तभी तो हमको पता चले कि यहाँ पर क्या होगा, लॉस हुआ है। अगर यहाँ पर अगर ज्यादा नहीं हुआ, तब इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम क्या है कि डायरेक्शनल हमारे मार्केट नहीं जाएगा। अगर अगर वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, यानी अगर मार्केट क्या होगा, इसको ब्रेक कर 19,450 को ब्रेक करके अगर ये रिटेस्ट करने जा रहा है, और पुट साइड में अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं हुआ, पुट साइड में अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं हुआ और चेंज ओपन ज्यादा नहीं हुआ, इसका मतलब पोजीशन क्या हुआ, एग्जिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ज्यादा होगा तो इसका मतलब पोजीशन एग्जिट हो रहा है, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा, इसका मतलब पोजीशन एग्जिट हो रहा है। और कॉल साइड में क्या होगा, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब बड़े प्लेयर अभी एक्टिव है, तो मार्केट रिटेस्ट करने के बाद वापस कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। यही सेम लॉजिक के साथ हम लोग फ्राइडे में ट्रेड किया था निफ्टी मिड कैप में, और सभी लोग को प्रॉफिट हुआ था, सभी के सभी लोगों ने प्रॉफिट बनाया, है ना। तो ये पूरा का पूरा अपना एनालिसिस है, प्लान है जो ट्रेड करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीक में, एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना है। फिन निफ्टी में सेम ही स्ट्रक्चर है जो आपका निफ्टी है, बैंक निफ्टी एंड आपका उसका फिन निफ्टी, तो सेम ही स्ट्रक्चर है। ये आपका रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल हुआ है, एंड ये आपका है पुल बैक एरिया, ठीक है, जहां से आपका सेलर क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ है। ठीक, तो ऐसे में मार्केट में देखो ट्रेड करना रिटेल के लिए, रिटेल ट्रेडर के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, एंड ट्रैप होने के काफी हाई चांसेस है। सब लोग को लगेगा कि यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर अगर आप सेल करते हो इस ब्रेकआउट पे, तो पॉसिबिलिटी कम है आपका प्रॉफिट होने के। और मतलब 60% पे आपका ये है, 60% चांस है कि यहाँ पर आपका लॉस ही होगा, सिर्फ 40% का चांस है। ऐसे में मैं भी ट्रेड नहीं करने वाला हूँ इस एरिया में। इस एरिया में तभी मैं ट्रेड करूंगा जब डेटा बेस पे होगा ट्रेड, ठीक है। ऐसे ब्रेकआउट पे, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड होगा तो फिर मैं इग्नोर करूंगा, ठीक। अगर वो डायरेक्टली कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है तो फिर उस केस में ट्रेड करना पॉसिबिलिटी कम होगी दोस्तों, है ना। क्योंकि ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पर बड़े प्लेयर जरूर मार्केट को प्ले कर सकते हैं, मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं, रेंज कर सकते हैं, आपके फेवर में नहीं जा सकती, है ना। तो इस चीज को अपने ध्यान रखना है। अब अपने को डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज से आपको इंट्राडे में स्पेशली जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, बता 19,450 को आप ध्यान रखना है, एंड उसके बाद आपको 19,400 डेटा, एंड आपका क्या होना चाहिए, 19,500, ठीक है। तो ये है तीन स्ट्राइक प्राइस जहां पर आपको डेटा समझना है, ठीक है। मैं वन बाई वन आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्ले कर सकते हो। देखो, और उसके बाद मैं 19,800 को भी बताता हूँ। 19,800 तो काफी दूर है, लेकिन हमारा 19,500, 19,450, 19,400 ये काफी नजदीक है, तो ब्रेक होने के फुल चांसेस है। ठीक, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, मार्केट क्या होगा अगर मार्केट डाउन आ रहा है। अभी यहाँ पर मार्केट क्या है, 600 पे क्लोजिंग है। मार्केट अगर 500 400 450 पे आ रहा है, आपको रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करना है। फर्स्ट टाइम मार्केट अगर आएगा तो फर्स्ट टाइम मार्केट रिवर्स होगा, ना कि वो ब्रेक है, ठीक। फर्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ये ब्रेक करेगी स्ट्राइक प्राइस को, तो मार्केट का वो रिवर्सल ट्रेड करेगा। हाई चांसेस है कि मार्केट रिवर्सल ट्रेड करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कि हाई चांसेस है कि यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करेगा, एक दो दिन रिवर्सल ट्रेड करेगा, उसके बाद कंटिन्यूएशन होगा। यानी फर्स्ट ब्रेकआउट पे, यानी फर्स्ट ब्रेकआउट पे 19,500 पे, 19,450 पे आपका क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करना है, कंटिन्यूएशन आपको इग्नोर करना है ना। तो ये मैं आपको डेटा आपको समझाता हूँ कि डेटा में क्या देखना है। अब देखो,
19,000 आपको 500 पे आपको रिवर्सल ट्रेड करना है तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए स्मॉल रेंज। स्मॉल रेंज के साथ आपको चाहिए क्या? रिवर्सल। स्मॉल रेंज के साथ क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए आपको पुट साइड में, ठीक है। पुट साइड में आपका जो होना चाहिए, आपका ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में क्या होगा? ज्यादा होगा। एंड विथ वॉल्यूम होना चाहिए। रिवर्सल करने के लिए मार्केट को ओपन इंटरेस्ट ही रिवर्स कर सकता है, मार्केट को चेंज ओपन इंटरेस्ट की बस की बात नहीं कि मार्केट को रिवर्स कर ले। आप कभी भी नोटिस करना, डेटा पे ओपन इंटरेस्ट ही वो है ऐसा, बड़े प्लेयर ही मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं, चेंज ओपन इंटरेस्ट रिवर्स नहीं करता मार्केट को, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट पे कंटिन्यूएशन ट्रेड होता है, डायरेक्शनल ट्रेड, है ना। अगर तीनों चीजें ज्यादा होती हैं तो मार्केट उससे पहले ही रिवर्स हो जाती है। तो अपने को अगर रेंज हुआ तो रिवर्सल ट्रेड के लिए अपने को चाहिए ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पे आपका 450 हो या 400 या 500। अगर मार्केट रेंज हुआ और अप साइड के लिए आप ट्रेड करना है तो पुट साइड में आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान रखना है। आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और आपका कॉल साइड में सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या करेगा? रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? लॉस करेगा, क्योंकि वो रिटेल ट्रेडर डाउन डायरेक्शन में मार्केट को, डाउन डायरेक्शन में रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? यानी चेंज ओपन ट्रस्ट डाउन डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करेगा। तो लगेगा कि मार्केट ये सपोर्ट लेवल है, ओ सपोर्ट लेवल है, मार्केट ब्रेक होगा, तो ज्यादा से ज्यादा हाई चांस है सब लोग चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज करेंगे, यानी मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे? पैसे डाउन साइड के लिए लगाएंगे। और बड़ा प्लेयर क्या करे? अगर वॉल्यूम ओपन ट्रस्ट इंक्रीज करे इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है, वो मार्केट अगर रेंज हुआ तो फिर क्या होगी? यहाँ से रिवर्स ही होगी, फिर वो डाउन नहीं आने वाला, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बाय द वे अगर मार्केट में आपको दूसरी कंडीशन बताता हूँ, जब मार्केट क्या होगा? डाउन डायरेक्शन में आ रहा है और इस स्ट्राइक से पहले ही मार्केट क्या होगा? 10 पॉइंट 5 पॉइंट पहले, यानी प्राइस टच किया एंड देन रिवर्स होगा, उस केस में क्या होता है कि बड़े प्लेयर एंड प्लस रिटेल ट्रेडर दोनों लोग होल्डिंग पोजिशन होता है। तो उस केस में आपको क्या वर्क करता है? ओपन इंटरेस्ट होता है एंड विथ वॉल्यूम होगा बड़ा प्लेयर एंड प्लस रिटेल ट्रेडर चेंज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। उस केस में क्या होगा? जब मार्केट किसी एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस पर रिवर्स होती है, ये तीनों चीजें होल्डिंग पोजीशन होती है, यानी इंट्राडे में भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसी स्ट्राइक प्राइस पे ऐड कर रहे हैं। बड़ा प्लेयर तो होल्ड करके रखा ही रखा है, अब विथ वॉल्यूम के साथ होल्ड किया है। जितना ज्यादा चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है, तो इम्पॉसिबल है मार्केट को डाउन डायरेक्शन के लिए ब्रेक करना। अगर डाउन डायरेक्शन ब्रेक हो रहा है इसका मतलब फेक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब फेक ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं हाथ लगाना है डाउन डायरेक्शन। अगर ये तीनों चीजें ज्यादा है और मार्केट क्या है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 19,600 पे 9 बजे, मतलब 10 बजे पकड़ लो, 10 बजे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अब 12 बजे मार्केट यहाँ पर आता है 19,450 पे, और ये तीनों चीजें आपका क्या है? ज्यादा ही है, ठीक है। ये तीनों चीजें क्या है कि आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट मॉर्निंग से अगर ये पोजीशन होल्ड है इस पे, मॉर्निंग से ये तीनों चीजें इसी पे हैं, और सबसे हाई बी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मतलब हाई बी क्वांटिटी का मतलब कि पुट साइड में सबसे हाई बी वॉल्यूम चेंज ओपन ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक पर है? सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होना चाहिए, 19,450 पे। इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है, तो मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना पॉसिबल है, 90% यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्स होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंफर्मेशन है कि कैसे आप मार्केट को प्ले कर सकते हो विद डेटा दोस्तों, ओके। बाकी जितनी भी चीजें मैंने बताया है ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आपको लाइव मार्केट में सब कुछ मैं डेटा वाइज आपको वेरीफाई करके आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, है ना। जितने भी मैं आपको पॉइंट बताया हूँ कि कैसे ऑप्शन चेन में डेटा पे क्या ध्यान रखना है, कॉल पे क्या ध्यान रखना है, पुट पे क्या ध्यान रखना है, ये सब चीजें मैं लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, और आप उस चीज को आप देख के समझ भी सकते हो, ठीक है। जो जो पॉइंट होगा सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा लाइव मार्केट में, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको हेल्प चाहिए लाइव मार्केट में तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको हेल्प के लिए चार्ट वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, प्लस डेटा भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ओके दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।